रात के 9 बज गए हैं दोस्तों, कहाँ हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल कविता विद घर गृहस्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ में खुश और खुशहाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए सुबह की 6:45 बज रही है। सुबह की शुरुआत मेरी होती है ब्रश से, और ब्रश करने के बाद में मैं 1 गिलास पानी पीना पसंद करती हूँ। 1 गिलास पानी पीने से क्या होता है, हमारा पेट तो साफ़ रहता ही है, साथ ही हमें काफ़ी ताजगी सी महसूस होती रहती है। तो ब्रश करने के बाद 1 गिलास पानी पियेंगे, उसके बाद वॉश बेसिन बाथरूम धो के स्नान कर लेंगे। स्नान मेरा हो गया है और अभी बजे हैं 6:15 के आसपास मैं झाड़ू निकालना शुरू कर रही हूँ। तो मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ, घड़ी में देखती रहती हूँ कि मुझे कितना समय लगाना है। तो मैं 15 मिनट के अंदर झाड़ू निकालना का कोशिश करती हूँ, पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो जाता है कभी कभी कि 20 मिनट लग जाते हैं। 15 से 20 मिनट के भीतर पूरा झाड़ू हो जाता है। उसके बाद मैं दूसरा काम करना शुरू करती हूँ। तो बच्चे अभी उठे नहीं हैं और जो मेरे हस्बैंड हैं वो चले गए हैं शॉप पर। तो यहाँ पे सारे जो रूम है वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। बच्चों का जो बेड वगैरह है वो बाद में साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं झाड़ू पूरा निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन मुझे 15 मिनट तो हो गए हैं। अभी गार्डन भी साफ़ करना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा और समय लग जाएगा। पंछियों की बहुत ही अच्छी सी आवाज़ आ रही है, पर जैसे ही मैं गेट खोलती हूँ ना, सारे पंछी उड़ जाते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। सुबह सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि अंधेरे में ही मैं झाड़ू निकाल लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और मुझे थोड़ा सा रोशनी हो जाती है, तब ये पंछी आ जाते हैं और फिर उड़ भी जाते हैं आवाज़ सुनते ही। तो मेरा झाड़ू निकालने का काम हो गया है। साथ ही मैं सीढ़ियों को धो देती हूँ, क्योंकि ये सफ़ेद रहती है तो काफ़ी गंदी हो जाती है। उसी के साथ पंछियों को पानी और दाना देने का जो काम है वो भी मैं पूरा कर देती हूँ। कभी कभी मैं करती हूँ, कभी कभी मेरे हस्बैंड करते हैं। तो झाड़ू निकालने के बाद में मैं सबसे पहले कपड़े भिगो दूँगी। जो भी कुछ छोटे मोटे कपड़े पड़े रहेंगे वो भिगो दूँगी हाथों से धोने के लिए। सप्ताह में 3 बार मैं हाथों से कपड़े धोती हूँ और 3 बार मैं वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। तो यहाँ पे जो उनके शॉप के कपड़े होते हैं वो तो मैं हमेशा वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। पोछा लगाते समय थोड़ा सा सर्फ डालने से क्या होता है, चींटियाँ और मकोड़े नहीं आते हैं। तो सबसे पहले पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाऊंगी जब तक हमारे जो कपड़े हैं वो भी गल जाएंगे। कपड़ों का जो मैल है वो भी गल जाएगा और फिर उन्हें भी आसानी से धो देंगे। तो फ्रेंड्स, ये पोछे का काम तो मेरा हो गया है। अब बाकी का काम शुरू करते हैं, ताकि हम 8 बजे तक अच्छी तरह से फ्री हो जाए। इस तरह से साफ़ कर दूंगी। यदि बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं तो मैं कपड़े धोने का जो साबुन है वो भी साथ में ही रखती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ जहाँ पे वो कफ वगैरह गंदे होते हैं वहाँ पे। अब इन्हें निचोड़ के मैं यहाँ पे इसे वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, ताकि इनका पानी काफ़ी अच्छे से सूख जाए। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो इतना जल्दी कपड़े सूखते भी नहीं है, इसलिए मैं मशीन में डाल के इन्हें सुखा देती हूँ। एक काम जो मैं शुरू करती हूँ उसे पूरा कर ही लेती हूँ, ताकि बार बार मैं इस काम की तरफ मुझे आना ना पड़े। अब ये कपड़े धोने का काम हो गया है, तो किचन में मैं आ गई हूँ। एक साइड मैंने दूध रख दिया है और एक साइड रख दिया है घी बनाने के लिए। कल रात को ही मैंने बनाया था मक्खन, तो घी भी बनता जाएगा, दूध भी होता जाएगा। उसी के साथ मैं आटा भी गूँथती रहूँगी। तो अभी मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। अभी वजह है तकरीबन 7:30, और 7:30 तक मेरा सारा काम हो जाता है। जो रोटी का और सब्ज़ी का काम है वो मैं बाकी के आधे घंटे में करती हूँ। तो ये देखिए, जो रोटी बनाने का काम है वो मैंने पूरा नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ 2 रोटी ही बनाई है और बीच बीच में घी को भी चेक कर रही हूँ। तो ये रोटी तो मैं अभी जो 2 चपातियाँ मैंने सेकी है वो मैं दे देती हूँ उनको, गाय और कुत्ते के लिए। उसके बाद में मैं सब्जी बनाती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, सब्जी की कटिंग कर लूँगी। तो मैं आलू, पत्ता गोभी, हरी मिर्च और टमाटर की मिक्स सब्जी बनाने वाली हूँ। इस तरह से यदि आप एक बार सब्जी बनाकर देखेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। सिर्फ 2 चीज़ एक्स्ट्रा डाल के हमें सब्ज़ी बनानी है। तो ये सब्ज़ी का जो रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच तेल, और इसमें थोड़ा सा जीरा चटका के जो बाकी की सब्जियाँ है उसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डाल के हम इस तरह से, और प्रेशर कुकर में पहले जो सब्जी है उन्हें फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे मसाले। तो जो रेगुलर मसाले हैं उसके अलावा हमें आमचूर का पाउडर डालना है। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे पका लेंगे। उसके बाद हम इससे एक विसल लगा देंगे। साथ ही दूसरे साइड हो गया है घी, तो इसे भी मैं छान देती हूँ डिब्बे में। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे।
फिर इसको मैं क्या गरम कर दूँगी। तो इसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे ताकि ये जो इसके अंदर का मलाई का घी है वो निकल जाए, और इसे छन्नी से छान के इस तरह से मैं ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि घी ऊपर जम जाए और जो मलाई है वो नीचे रह जाए पानी। तो ये देखिए इस तरह से यदि हम गर्म करते हैं तो जो पेंदे में लगा हुआ मक्खन होता है ना वो निकल जाता है और जो बर्तन है जल्दी से क्लीन हो जाता है। अब मैं बना ले रही हूँ रायता। तो 8 बजने में तकरीबन 10 मिनट के आसपास कम है और मेरा गोली लेने का भी समय हो रहा है भूखे पेट। तो थोड़ा सा इसमें जीरा पुदीना डाल दूँगी। उसके बाद में दही में थोड़ा सा आप जितना पतला करना चाहते हैं। मसाला दही तो बना लिया है और अब इसके अंदर हम थोड़ी सी बूंदी डाल देते हैं बेसन की। उस हिसाब से आप पानी डालिए और उसके बाद में इसमें मसाला बूंदी डाल दीजिए, क्योंकि ये थोड़ी तीखी सी बूंदी ले आए थे तो मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है और हींग और जीरे का तड़का डाल दिया है। तड़के से बहुत ही बढ़िया सा लगता है रायता। आ जाइए आप भी खाइए बूंदी का रायता। आपको किस किस को पसंद है ये जरूर बताइएगा आप भी कमेंट सेक्शन में। तो अब मेरा गोली लेने का समय हो गया है। भूखे पेट गोली लेती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी होती है, इसलिए 8 बजे गोली लेती हूँ। उसके बाद में मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ। तो नाश्ते में हम कभी पराठे लेते हैं चाय के साथ में, कभी दूध के साथ पराठे ले लेते हैं और कभी नाश्ता भी बना लेती हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 के आसपास और ये आ गए हैं तो मैं इनका खाना लगा देती हूँ। तो ये मेरा रूटीन हो गया है संडे का पूरा। और ये जो मैं रूटीन आगे बताने वाली हूँ ये है शनिवार का। तो शनिवार की शाम जब 5 बजती है तब कपड़े सूख जाते हैं और मैं क्या करती हूँ इन्हें सब इस तरह से तह लगा के रख देती हूँ अलग अलग, जहाँ पे जो लेके पहनते हैं बच्चों के अलग रख देती हूँ, इनके अलग और मेरे अलग। तो साथ ही जब मैं मशीन लगाती हूँ तब चादर वगैरह और कोई सोफे के कवर है ये धो लेती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं उन्हें इसी तरह से सेट कर देती हूँ ताकि दूसरे दिन जो सुबह होती है ना उसके लिए काम ना बचे। अब बजी है शनिवार की 11:15 और इस समय मैं पूरे घर में घूम घूम के इस तरह से सारे जो सामान बिखरे पड़े ना उन्हें सेट कर दूंगी। ये मेरा रेसिपी का रूम है, यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा सामान बिखर जाता है मेरा, और सबसे ज़्यादा जो गंदा होता है वो मेरा यही रूम होता है। यहाँ पे सफाई करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, तो ये सफाई जो है मैं रात को ही कर देती हूँ। अच्छी तरह से सफाई कर देंगे उसके बाद में हम चलते हैं हॉल की तरफ। तो बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा बिखेरा कर रखा है। इन सबको सेट करने के बाद में अब हम हॉल में सफाई कर देंगे। तो 2 जगह पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है गंदा, जैसे कि हॉल है और मेरा रेसिपी का रूम है। तो ये जो साफ़ सफाई का काम है ये यदि हम रात को ही कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें सहायता होती है और हेल्प मिल जाती है। सुबह एकदम क्लीन घर रहता है तो सिर्फ झाड़ू लगाने का ही काम रहता है। तो रोज़ाना तो मैं ये जो सामान पड़े रहते हैं ताकों में वो साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ 2 से 3 दिन के भीतर कर लेती हूँ। कभी कभी बच्चे भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज़ाना मैं ही करूँ, बच्चे भी करते हैं काम। वो सब कुछ हो गया है तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बर्तन सूख गए हैं तो इन्हें भी मैं सेट कर देती हूँ ताकि सामने ना आए ये बर्तनों का काम सुबह। नहीं तो 5 से 7 मिनट बर्तन जमाने में भी लग जाते हैं। बर्तन सेट हो गए हैं और साथ ही ये जो मैंने वेजिटेबल्स सब्जियां धो के रखी थी इन्हें भी फ्रिज में रख देंगे सूखने के बाद। धनिया वगैरह होता है तो मैं इस तरह से काट के रख देती हूँ ताकि सुबह तक ये ख़राब नहीं हो, नहीं तो धो के फ्रिज में रख देते हैं तो फिर ये सुबह तक सूख जाता है, फिर काटने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये इस तरह से रूटीन जो है मेरा बहुत ही आसानी से हो जाता है और 2 घंटे के भीतर सुबह का सारा काम हो जाता है। मेरा ये काम करने का रूटीन आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।